नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं इतनी नहीं है। नहीं, पहली दफा देख रहे हैं। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है, कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है और कभी कोई कुछ कर दे। ये क्या है? ये कौन बैठा हुआ है? ये आई थिंक कि कुछ पैसों मांगने के लिए जो बैठे होते हैं। भिखारी। जी जी। इसके आगे क्या है? नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बोर्ड लगाया हुआ, उसमें कुछ लिखा होगा। इमरान खान। स्कैनर है। अच्छा, स्कैनर है। आप स्कैन करके पैसे दे सकते हैं। ये पता किधर है? इंडिया में होगा। पाकिस्तान क्यों नहीं कहा? क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जो सियासतदान है वो हमें छोड़ते नहीं है इतनी मतलब आगे जाने में। हम अगर मैं इन अंकल को भी पीछे कहूँ ना कि अंकल आपके पास इजी पैसे जैज कैश है, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिससे मैं आपको पैसे भेज दूं, उन्होंने कहना नहीं। अरे यहाँ बड़ ऐसी टेक्नोलॉजी का पता ही किसी को नहीं। और वहाँ के भिखारी भीख मांगने जाते हैं तो अपना स्कैनर साथ लेके जाते हैं। ये बदला मोदी की सरकार ने। अब देखे ना, हम उनको जैसा मर्जी कह दे, डजंट मैटर, उनको क्या फर्क पड़ता। उनकी दुनिया इज्जत करती है कि नहीं करती? जी जी करती है। वाह मोदी जी वाह। खान साहब, टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो? क्या आपको पता क्यूआर स्कैनर क्या होता है? टेक्नोलॉजी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते? नहीं। अच्छा, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पता है? नहीं यार, ऑनलाइन बैंकिंग हम नहीं करते। चीज दिखाना चाहूंगी। ये बताइएगा, ये कौन है? ये पिक्चर से तुम ये कोई बेकर ही लग रहा है। भिखारी है बिल्कुल। हाँ जी। भिखारी के आगे ये क्या है? गौर से देखिएगा, वीडियो है और जूम नहीं होगा। कोई वो लग रहा है ना कि कोई स्कैनर टाइप चीज पड़ी। हाँ जी, कोई ऐसा ही है। ये कहाँ हो सकता है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? ये तो इंडिया में भी हो सकता है। क्यों सर, इंडिया में क्यों हो सकता है? वो आईटी में हमारे से मैं पहली बात की है कि आईटी में वो एक्सेल कर रही है। उनके भिखारी डिजिटल भिखारी हो गया। ये सोचे, ये देखने में कितना शॉकिंग लग रहा है कि उनके भिखारियों ने अपने आगे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पे अभी दफ्तरों में भी वही फाइल वर्क है, वही जो 1947 से पहले अंग्रेज छोड़ गया। हम तो उसको भी नहीं कर सके। वहाँ पे उन्होंने ट्रेन का जैसा सिस्टम है रेलवे का, उसको वो कहाँ से कहाँ ले गए। और उन्हें डबल ट्रैकिंग, हमारे तो सिंगल ट्रैक भी खत्म हो गया। इधर वो कस्बों तक भी ट्रेन का सिस्टम था, मतलब आप कोयटा तक चले जाते थे और कोयटा से जहादान तक चले जाते थे। तो लेकिन इंडिया ने उसको बेहतर किया, हमने उसका बेड़ा गर्क किया। हलवा खाएं और सो जाएं। ये क्यूआर स्कैनर है। ये देखे, ये कोड लेके घूम रहा है कि भाई जो भी भीख दे इसे क्यूआर स्कैन के जरिए दे। पता है कौन से मुल्क में? नहीं, ये बाहर का मुल्क लगता है। कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान नहीं ना? नहीं, पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी आई है? नहीं इतनी नहीं है। नहीं, पहली दफा देख रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल आ गया? ये तो बड़ी बात है। ये क्या बात है? बड़ी बात है ना, ये भाई हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या बात है जी? वो आगे जा रहे हैं बिल्कुल। ये देख के तो ऐसे लग रहा है ये। हाँ जी, ये पाकिस्तान में नहीं मैंने देखा। नहीं ना देखा? नहीं देखा। बेगर्स यार, भिखारी देखो यार भाई, रोड के ऊपर वो जा रहा है। ये देखो लोग कितने। पाकिस्तान में तो भिखारी के पास मोबाइल हो या ये चीज हो तो कोई भीख भी नहीं देगा। ये तो बड़ी बात है। ये चेक करो भाई, जिधर जा रहा लोग खुशी खुशी दे रहे हैं कि भाई क्यूआर स्कैनर लेके डेवलप होने का, डेवलपमेंट की तरफ जाने का कोई मुल्क कामयाब है, कैसे अंदाजा लगा सकते हो? उनका पॉवर्टी रेट देख के, जहाँ पे गरीब कम है अमीर ज़्यादा हैं, वो बहुत करप्ट मुल्क है। तो क्या हमारे मुल्क के बारे में क्या ख्याल है? आपको पता ही है, गरीब आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं और अमीर सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक लाहौर के एक साफ सुथरे एरिया में नज़र आ रहे होते हैं। और मैं उस एरिया का नाम नहीं लेना चाहता, ये ब्लैक वीगो ना आ जाए। सही बात है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पहले यही देख ले, बल्कि ये ले। ये कौन है? अभी ये देखिएगा। ये एक भिखारी है। भिखारी के हाथ में क्या है? ये उनका शायद जो है ना, ये जो पे करने के लिए, जैसे हमारे इधर जैज कैश है वैसे उनके उधर क्यूआर स्कैनर वगैरह है। हाँ जी। और ये पता किसने किया है? किसने किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। जिसका आपने भी नाम लिया है। उसने यूपीआई तारीफ करवाया है, स्कैनर बनाइए। देखिए ये कौन है? ये भी सेम वही भिखारी है। और आगे क्या है इसमें? ये भी क्यूआर स्कैनर है। मोदी ने कहा कि जेब में पैसे ना रखो, मोबाइल लो भाई, ऐसे करो और पैसे जाए। कैसी उसने स्ट्रेटेजी लगाई है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में गरीब रेडी वाले को ज्यादा पैसे का नहीं पता हो तो उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती। वहाँ का भिखारी भी इतना टेक्निकल हो गया है, डिजिटल भिखारी बन गया है। तो आप देखें क्या इस ऐसी कौम की वर्थ है दुनिया में कि नहीं?
क्या वजूहत है? हिंदुस्तानियों के पास ज्यादा दिमाग है कि आज से पहले अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है कभी कोई बच्चा कोई इनोवेशन करता है, कभी कोई स्टूडेंट इनोवेशन करता है, कभी कोई उनका साइंटिस्ट चांद पे चला जाता है और कभी कोई कुछ कर देता है। लेकिन पाकिस्तानियों में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आते, इनोवेशन तो आ ही नहीं रही सर, कुछ बनाने की तो सोचते ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की अभी कल की बात है, एक बच्चे ने जूता बनाया आर्मी का, बच्चा छोटा सा है 10 साल का, उसने जूता बनाया आर्मी के लिए जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा। सर कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। वो उसकी वजह ये किसी भी देश की या मुल्क की तरक्की का इन्हिसार जो होता है ना वो एजुकेशन पे होता है, उससे ही सारा लीडरशिप भी आपको मिलती है, उससे सारा उस चीज़ को उन्होंने समझा है। उन्होंने 47 के बाद अपनी पॉलिसी, हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी नहीं आज तक बन सकी। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश मलेशिया भी अब भारतीयों को मुफ्त वीजा दे रहा है। खुद मलेशियाई राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले भी कई देश हैं जहां भारतीयों के लिए वीजा फ्री कर दिया गया है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। बता दें कि करीब 57 ऐसे देश हैं जहां भारत के नागरिक बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार। इंडिया का जो डे 1 से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। दहशतगर्दी की जहां तक बात है तो आप अभी तक वहीं खड़े हैं, तो जाहिर है इंडिया इस पे राजी तो नहीं होगा कि आप ब्रिक में शामिल हो। खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए। और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीजा ले। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। सर वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेश। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार